तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहला सवाल है कि अमेज़ोन फाउंडेड। अमेज़ोन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इसको कैसे कवर किया जाता है, इन चीज़ों को, और कितनी डिटेल के साथ कवर किया जाता है। अमेज़ोन अमेज़ोन के बारे में जब भी आप सुनेंगे तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, अमेज़ोन रिवर। अमेज़ोन रिवर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है और ये ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। पहला सवाल ये बनता है अमेज़ोन से रिलेटेड जब भी आप अमेज़ोन का नाम सुनेंगे। दूसरा सवाल बनता है कि अमेज़ोन फॉरेस्ट के बारे में। अमेज़ोन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। अमेज़ोन फॉरेस्ट 60% ब्राज़ील के अंदर है और बाकी 40% डिफरेंट कंट्रीज में है। लेकिन सवाल यही बनते हैं, अमेज़ोन अमेज़ोन रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। अमेज़ोन फॉरेस्ट भी ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। दो सवाल कवर हो गए। तीसरा सवाल, अमेज़ोन क्या चीज़ है? अमेज़ोन एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का नाम है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है ई कॉमर्स को, अमेज़ोन को। अच्छा, अब सवाल ये आता है, ये जो अमेज़ोन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, ये बनी कब है? फाउंडेड। ये बनी है 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मेन क्वेश्चन। इसका हेडक्वार्टर यूएसए की स्टेट वाशिंगटन के अंदर है। वाशिंगटन, यूएसए। ठीक हो गया। इसको बनाया किसने है? इसका फाउंडर कौन है? इसका जो फाउंडर है वो है अमेरिकन जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। ये जितने सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये पेपर में आते हैं। पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए अमेज़ोन से रिलेटेड क्या क्या बनता है। अमेज़ोन रिवर है, अमेज़ोन फॉरेस्ट है, दोनों लार्जेस्ट हैं दुनिया के अंदर। तीसरे नंबर पे अमेज़ोन जो है वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का नाम है। ई कॉमर्स कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को। अब ये बनी कब है? ये 5 जुलाई 1994, 5 जुलाई 1994 को ये बनी है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन, यूएसए की स्टेट में। और ये इसका जो फाउंडर है वो है जेफ बेजोस। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, अमेज़ोन फाउंडेड इन विच ईयर? 1994, 5 जुलाई 1994। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज। देखिए, यूएनओ एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डिफरेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक लें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है। इसके काफ़ी सारे, इसके टोटल 9 सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, मैं भी इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो दूसरा सवाल है, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वो कौन है? यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटरी जनरल बने हैं। पेपर में सवाल आता है पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, इस वक्त कौन है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एशियन सेक्रेटरी जनरल। तो एशियन जो है वो है यूथांड। यूथांड जो है वो एशियन सेक्रेटरी जनरल हैं। ऑप्शन सी इसका होगा दुरुस्त। अगला सवाल, विच सूरे स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? तो आपको पता है कि कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? सूरत तौबा। सूरत तौबा। और सूरत नमल के अंदर 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल जो है ये एक रशियन दिमित्री मेंडेलीव ने बनाया था और इसके 118 एलिमेंट्स हैं।
इसका जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका पहला एलिमेंट है। अब अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। इसी के साथ हाइड्रोजन जो है वो सन में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, सूरज में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है और सन में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। यस, अमेजोन 1994। हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सुप्रीम कोर्ट द सू मोटो पावर्स। तो ये जो आर्टिकल होता है वो 184(3) होगा। यानी कि इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं वो कोई भी केस को इजीली हैंडल कर सकते हैं अपने तहत, अगर वो अपने अंडर ले लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, छठा सवाल है। मैं आपको इसके आंसर साथ साथ बताता जाता हूँ, आप इसको लिखते जाएं। हु रोट द नोवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये सबको पता है कि इसे लिखा है जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन ने ये नावल लिखा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत फेमस नावल है इनका। और जेन ऑस्टन की डेथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1817, जिस साल सर सैयद अहमद खान पैदा हुए उसी साल जेन ऑस्टन की डेथ हुई थी। अगला सवाल है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू ये होता है, पहले होता है किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो गीगाबाइट जो है ये 1024 मेगाबाइट्स जब होती हैं तो वो इक्वल होती हैं 1 गीगाबाइट के। ठीक है। न- तो 7 का जो है वो ऑप्शन सी होगा, वह 1024 मेगाबाइट्स। अगला सवाल है, ला एक ईडियम दिया गया है, लाफ इन वन स्लीव्स। इसका मतलब होता है टू लाफ सीक्रेटली। टू लाफ सीक्रेटली, ऑप्शन ए, 8 का ऑप्शन ए है, टू लाफ सीक्रेटली। अगला सवाल है हमारे पास, ऑन 14 दिसंबर 2022 विच कंट्री लॉन्चेस स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया। तो ये यूएसए ने किया था, ये उस टाइम का करंट अफेयर का सवाल है। तो ये भी आपको पता, ये आप याद रख लें, ये एक करंट अफेयर का सवाल है, ये हिस्ट्री बन चुका है। आगे पूछ सकते हैं ये सवाल। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन। तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई थी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ कब हुई थी? 1928 के अंदर ये सब पार्टीज जो हैं वो इकट्ठी हो गई थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। अगला सवाल है कि सी एन टावर कहाँ पे है? याद रखिएगा, टी से बनता है टोरंटो। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ करते हैं, सी एन का मतलब कनाडा आप ले सकते हैं, तो टोरंटो कनाडा, यानी कि ये जो टावर है ये टोरंटो के अंदर है। टोरंटो एक शहर है कनाडा का। तो सी एन टावर कहाँ पे है? ऑप्शन बी, यानी कि टोरंटो के अंदर है। ठीक है, कनाडा के अंदर है। अगला सवाल है, बेहतर रिजवान टू प्लेस इन। बेहतर रिजवान कब हुई? अब बेहतर रिजवान का आपको पता है कि 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया हुई थी। आ, हजूर पाक जा रहे थे सहाबा कराम के साथ उम्रे की नीयत से। रास्ते में एक मकाम आता है हुदैबिया, वहां पे इनको रोक लिया गया था हजूर पाक कुरैश से मक्का की तरफ से। हजूर पाक ने हजरत उस्मान को सफ़ीर बना के भेजा था, और उन्होंने क्या किया था, हजरत उस्मान को बंदी बना लिया था और खबर फैला दी थी कि नाउज़ बिल्ला हमने हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। तो इस वजह से सब सहाबा कराम हजूर पाक इकट्ठे होते हैं एक दरख्त के नीचे, और एक बैत रिजवान यानी कि बैत लेते हैं, जिसको बैत रिजवान कहा जाता है, बैत शजरा भी कहा जाता है। दरख्त के नीचे ली थी। ये होती है 6 हिजरी को। उसके बाद अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस। अब ये क्या है? मरदमशुमारी पाकिस्तान में पहली दफ़ा 1951 के अंदर हुई थी, दूसरी दफ़ा 1961 के अंदर हुई, क्योंकि मरदमशुमारी 10 साल के बाद हुआ करती थी। 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई, 1961 के अंदर दूसरी मरदमशुमारी हुई, 1971 में मरदमशुमारी होनी थी, लेकिन बांग्लादेश का जो मसला था, बांग्लादेश अलग हो रहा था पाकिस्तान से, उस वजह से मरदमशुमारी नहीं हुई। अगले साल मरदमशुमारी हुई 1972 में। 1951 में पहली दफ़ा, 1961 में दूसरी दफ़ा, 1972 में तीसरी दफ़ा,
उसके बाद 1981 में चौथी दफा मरदमशुमारी हुई थी। पांचवी दफा जो मरदमशुमारी हुई थी वो 1998 के अंदर हुई थी। और उसके बाद छठी दफा जो मरदमशुमारी हुई थी काफी टाइम के बाद हुई है 2017 के अंदर। और इस वक्त जो मरदमशुमारी हुई है वो 2023 के अंदर हुई है। तो 1998 की जो मरदमशुमारी थी उसमें पूछा जा रहा है शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट कितना था। 32.52% था। अगला सवाल है हाउ मेनी डेज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रिमेन। ये मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन रहे थे। 40 दिन तक रहे थे। फिर इन्होंने आयत करीमा की तिलावत की थी। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आपने इनके दो लक़ब याद रखने हैं। इनके लक़ब साहिबुल हूत भी कहा जाता है और जुन्नून भी कहा जाता है। साहिबुल हूत और जुन्नून, जुन्नूरैन कहा जाता है हजरत उस्मान। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिबुल हूत और जुन्नून कहा जाता है। अगला सवाल है हु स्टार्टेड द फ्राइजी मूवमेंट। फ्राइजी मूवमेंट याद रखिएगा, हाजी लोग शुरू करते हैं फ्राइजी मूवमेंट। तो हाजी शरीयतुल्लाह। फ्राइजी मूवमेंट किस बंदे ने स्टार्ट की थी। हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। ये स्टार्ट की थी बंगाल से। ठीक है। अगला सवाल है कि हजूर पाक पैदा कब हुए। हजूर पाक पैदा हुए हैं 571 में। अक्सर जगह पे आपको 570 भी मिलेगा लेकिन 571 एडी के अंदर हजूर पाक की पैदाइश हुई है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल पूछा जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2021 के अंदर, वो कहाँ पे हुआ था, वो किसने जीता था। तो 2021 का जो T20 का वर्ल्ड कप है, जो T20 का वर्ल्ड कप है 2021 का भी हुआ है, 2022 का भी हुआ है। ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। अब जो सवाल आएंगे वो करंट जो क्वेश्चन है वो पूछा पूछा जाएगा। जो अभी अभी जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ है आपको पता है, वो वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर हुआ है। और ये इंडिया ने जीता है, दूसरी दफा इंडिया ने जीता है ये। अभी अभी हुआ है ये T20 का वर्ल्ड कप 2024 के अंदर। तो ये इंडिया ने जीता है। ये आपको पता होना चाहिए। इस सवाल को छोड़ के जो नया करंट अफेयर है वो आप तैयार करें। अगला सवाल है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जक़ात है, जक़ात से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है। 31 आर्टिकल इज रिलेटेड टू जक़ात। ठीक है। अगला सवाल है हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। अब इसका मतलब क्या है। देखें, आपको पता है पंजाब का, पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब जब ये अलग नहीं हुआ था तो इसका गवर्नर, इसके गवर्नर होते थे। पेपर में सवाल आया है इसका आखिरी गवर्नर कौन था। इसका आखिरी गवर्नर था सर इवन जेंकिंस। इसका जो आखिरी गवर्नर था वो है सर इवन जेंकिंस। ऑप्शन बी है यहाँ पे सर इवन जेंकिंस, ये हम आखिरी गवर्नर था उस वक्त अनडिवाइडेड पंजाब का। ठीक है। या यूनाइटेड पंजाब भी आप उसको कह सकते हैं। अगला सवाल है ये एक सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड है, इंग्लिश का सवाल। कि एंटोनिम बताना है, उलट बताना है इम्पार्टिनेंट का। इम्पार्टिनेंट का उलट होता है नोबल, अजीम। नोबल का मतलब होता है अजीम। इम्पार्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख। ठीक है। अगला सवाल है द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल। द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द कैनाल। उसके बाद अगला सवाल है डिगो गार्सिया इज डैश मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन। अच्छा, एक ओशन है आपने याद रखना है, इंडियन ओशन। 5 ओशन है दुनिया के अंदर, जिसमें से एक इंडियन ओशन है। उसके अंदर यूएसए ने अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है डिगो गार्सिया जजीरे के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन विच ईयर। ये आया था 1946 के अंदर, इंडिया आया था 24 मार्च 1946 के अंदर ये इंडिया आया था। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की क़यादत के अंदर। और इसमें दो तीन बंदे थे, दो बंदे और भी थे। एक का नाम है एवी अलेक्जेंडर और एक का नाम था स्टीफर्ड, सर स्टीफर्ड। तो ये तीन बंदे थे, इसकी क़यादत कर रहे थे सर लॉरेंस, सर पैथरिक लॉरेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए जो सवाल है कि इंडिया कब आया था। ये इंडिया 24 मार्च 1946 को इंडिया आया था। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन पहले डॉक होती थी, आजकल इसकी एक्सटेंशन है डॉक्स, ऑप्शन बी। अगला सवाल है शी डैश फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट। शी इज ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कर रही है फॉर द अपकमिंग टेनिस टूर्नामेंट, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। अगला सवाल है माई एल्डर ब्रदर गोट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट। माई एल्डर ब्रदर गोट अ मोटर बाइक बट आई हैव नॉट। ठीक है। व्हाइट बॉल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप।
तो यहाँ पे है ऑप्शन बी वाज यूज्ड, वाइट बॉल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला सवाल है हमारे पास 28, इफ अशरफ गोट अप अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। इफ अशरफ गोट अप अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। 29, यू कैन गो नाइदर बाय ट्रेन, याद रखिएगा नाइदर आ जाए तो यहाँ पे नोर आएगा, तो नाइदर के साथ यहाँ पे नोर लगाएंगे, नोर बाय बस। अगला सवाल है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है बलूचिस्तान प्लेट्यू, बलूचिस्तान प्लेट्यू, प्लेट्यू का आपको पता होना चाहिए कि जमीन से उठी हुई जो जगह होती है उसको प्लेट्यू कहते हैं। पाकिस्तान में दो प्लेट्यू हैं, एक प्लेट्यू पंजाब के अंदर है, पंजाब का जो प्लेट्यू है उसको कहते हैं पोटोहार प्लेट्यू, जहाँ पे रावलपिंडी डिवीजन पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरे हमारे पास जो प्लेट्यू है पाकिस्तान के अंदर, एक पोटोहार प्लेट्यू है, एक है बलूचिस्तान प्लेट्यू। जो बलूचिस्तान प्लेट्यू है ना, ये बलूचिस्तान के अंदर है और कीर्थर रेंज और सुलेमान रेंज के वेस्ट में पड़ता है। कीर्थर रेंज और सुलेमान रेंज के, सॉरी, कीर्थर रेंज और सुलेमान रेंज के ईस्ट में आता है बलूचिस्तान प्लेट्यू। अगर हम देखें कि ये है बलूचिस्तान और यहाँ पे है सुलेमान रेंज, यहाँ पे है कीर्थर रेंज, तो इसके ईस्ट में ये जो सारा प्लेट्यू है ये इसके ईस्ट में आएगा इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल अगर हम यहाँ पे देखें 32, कायदे आजम ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया। ये हिंदुस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस, कायदे आजम ने इसको 1906 को ज्वाइन किया, 1906 को। और कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, 1913 के अंदर। और याद रखिएगा कायदे आजम ने 1906 के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन किया और 1920 के अंदर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अगला सवाल है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड, इसको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है, क्रिप्टोगेम्स, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। अगला सवाल है द बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट बिटवीन द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला एंड नादिर शाह, ईरान का बादशाह नादिर शाह। दरअसल बैटल ऑफ कर्नल हुई थी, इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ कर्नल। ये हुई थी उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट में, आपको पता है मुगल्स की हुकूमत थी उस वक़्त। मुगल्स जो थे ना, वो मुगल बादशाह जो इंडिया में थे, सब कॉन्टिनेंट में थे, उनका नाम है मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। ईरान के बादशाह थे नादिर शाह। नादिर शाह ने क्या किया था, इंडिया पे सब कॉन्टिनेंट पे हमला कर दिया था। उस वक़्त इंडिया के बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ करनाल। ये हुई थी 1739, 1739 में ये जंग लड़ी गई थी, 1739 में। अगला अगला सवाल है एना हैज फिनिश्ड हर वर्क नाउ शी इज गोइंग होम, नाउ शी इज गोइंग होम, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने कितनी दफा जीते हैं। फ्रांस ने 2 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, एक 1998 1998 के अंदर और एक 2018 के अंदर। एक 1998 के अंदर, एक 2018 के अंदर फ्रांस ने 2 दफा फीफा के वर्ल्ड कप जीते हैं। अगला सवाल है नियर द लंदन आई देयर इज अ ब्रिज ओवर द थेम्स रिवर, यहाँ पे भी ओवर आएगा, पहले भी ओवर था। अगला सवाल मैथ का है, इसको छोड़ेंगे। उसके बाद अगला सवाल है फातिमा इज नॉट एट होम एट द मोमेंट शी इज एट वर्क। देखें, फातिमा इज नॉट एट होम एट द मोमेंट, यानी कि इस वक्त वो घर पे नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की बात है तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अगला जो हमारे पास सेंटेंस है, अगर ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पे वाज की बात हो रही है, वाज नहीं आएगा। ऑप्शन डी में भी वाज की बात है। शी इज ऑन वर्क, ये बनता नहीं है, तो शी इज एट वर्क होगा, वर्क के साथ एट आ रहा है, शी इज एट वर्क, ठीक है, ये सही होगा। अगला सवाल है डैश साइन इज द एक्सप्रेशन, पूरी लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ही लाइन छोटा सा वर्ड निकाल लें, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एक्सक्लेमेशन, ये याद रखिएगा। और अगला सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, जिसको पानी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन। अगला सवाल है बैटल इन विच, ऐसी बैटल का नाम बताएं, ऐसी जंग का नाम बताएं जिसमें हजूर पाक ने शिरकत नहीं की थी। जिसमें हजूर पाक शिरकत नहीं करते थे उसको सरिया कहते हैं, जिसमें हजूर पाक शिरकत करते हैं उसको
गजवा कहते हैं। जिसमें हजूर पाक ने शिरकत नहीं की थी उस जंग का नाम है सरिया, और जिसमें हजूर पाक शिरकत करते हैं उसको गजवा कहते हैं, उस जंग का नाम है गजवा। अगला मैथ का है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेटो। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पेपर में सवाल आता है ये कब बनी थी। नेटो जो है ये 4 अप्रैल 1949 के अंदर बनी थी। शुरू में इसके 12 मेंबर्स थे। इसके टोटल 12 मेंबर्स थे शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता इसके मेंबर्स बढ़ते गए, और इसके आज 32 मेंबर्स हैं। इसको 32वां जो मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया वो अभी अभी किया है स्वीडन ने। 7 मार्च 2024 को स्वीडन ने इसको 32वें मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है। अगला सवाल है, जोहर टाउन ब्लास्ट इन लाहौर इज रिलेटेड टू हाफिज सईद एंड एफएटीएफ, ये बोथ आएगा। अगला सवाल है, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट। देखिए पेज नंबर जब आप ऐड करते हैं तो आप जाहिर सी बात है हेडर से ही जाके करते हैं ना, हेडर में। तो हेडर में ही पेज नंबर होते हैं, हेडर ऊपर ऊपर ही पेज नंबर होता है। उसके बाद अगला सवाल है, म्यांमार को कब आज़ादी मिली। म्यांमार को 4 जनवरी 1948 को आज़ादी मिली थी। 4 जनवरी 1948 को इसको आज़ादी मिली थी। अगला सवाल है, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास हुआ। 1861 को पास हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद काजी ईसा जो थे, जो अब आजकल जो काजी फाइज ईसा हैं, उनके जो फादर थे काजी ईसा, ये बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान मुस्लिम लीग के। उसके बाद जिका वायरस। जिका वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ। जिका वायरस जो है ये युगांडा से स्टार्ट हुआ, ये एक मच्छरों का वायरस है। तो जिका वायरस युगांडा से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगला सवाल है, चज दुआब लाइज बिटवीन। दुआब कहते हैं पानी के दरमियान का रास्ता। दो पानियों के दरमियान जो जगह होती है उसको दुआब कहते हैं। दुआब का मतलब, ये दो का मतलब दो है, आप का मतलब होता है पानी। दो पानियों के दरमियान का जो रास्ता होता है उसको दुआब कहते हैं। चज दुआब एक दुआब है, यानी कि दो पानियों के दरमियान का रास्ता है। ये कौन सा है, सी से चिनाब बनेगा, चिनाब। चिनाब और जहलुम, जे से जहलुम, चिनाब और जहलुम के दरमियान है ये। उसके बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन कब हुई। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को, ऑप्शन डी है। इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को इसकी वफात हुई थी। इसके दो बॉडीगार्ड्स थे, दोनों सिख थे, सत्यंत सिंह और बेअंत सिंह, उन दोनों ने इसको फायर किया था। अगला सवाल है, इसराइल कैप्चर ईस्ट जेरूसलम इन 1967, 1967 में। अब इसका मतलब क्या, इसराइल उस वक्त जंग कर रहा था जब इसराइल इसराइल बना। तो उस 1948 में तो अरब मुमालिक ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इसकी जो दूसरी जंग हुई थी, इसकी जो दूसरी तीसरी जो जंग थी 1967 में, जिसको अरब इसराइल वार कहा जाता है। इस जंग में इसराइल ने क्या किया था, इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। जैसे इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला इसने अपने कब्जे में ले लिया था। जेरूसलम का मतलब है फ़लस्तीन के अंदर जो इलाका है जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम पे इसने कब्जा कर लिया था 1967 में। ये सवाल भी बहुत दफ़ा पेपर में आता है। उसके बाद अगला सवाल है, लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, इसको किसने प्रपोज किया था। जोहानिस केपलर ने। जोहानिस केपलर ने प्रपोज किया था लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। उसके बाद अगला सवाल है, 2022 के अंदर यूक्रेन का जो जहाज है वो ईरान में से गुजर रहा था, तो वहां पे क्रैश हो गया था। जिसकी वजह से ईरान ने इसको कहा था ये एक ह्यूमन एरर है। अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ना, ये फाइबर की तार होती है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जिगजैग फॉर्म में वो जो रेज हैं वो गुजरती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आगे है गंदा सिंह बॉर्डर जो है, गंडा सिंह बॉर्डर, ये किसको कनेक्ट करता है। ये लाहौर और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। लाहौर पाकिस्तान से आपको मिलेगा ये कसूर और फेरोजपुर, कसूर मिलेगा, और इंडिया से मिलेगा आपको फेरोजपुर। ये दो को कनेक्ट करता है, फिरोजपुर को कसूर से। अगला सवाल है हमारे पास, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो चकोर है नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। मारखोर नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। अगला सवाल है, डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड, यहाँ पे आएगा ईच ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। आगे है, द गैस इज यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड, तो वो होगा और ऑक्सीजन एंड एक्सीटिलीन, ये आपको याद रखना है। आगे है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के कितने प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल के 5 प्लेयर्स होते हैं, बेसबॉल के 9 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इनके 11 प्लेयर्स होते हैं। दुनिया
हिमालय माउंटेन रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पीक पाकिस्तान के अंदर है उसको क्या कहते हैं, उसको नांगा पर्वत कहते हैं। हिमालय माउंटेन रेंज जो है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, इसका हाईएस्ट पॉइंट है नेपाल के अंदर, उसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना वो है नांगा पर्वत। उसके बाद लोरे म्यूजियम कहाँ पे है, ये पेरिस फ्रांस के अंदर है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम म्यूजियम है ये। और करंट प्रेसिडेंट ईरान के इस वक्त यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। आगे चलते हैं। वोन, वोन का क्या मतलब होता है, वोन कहते हैं वर्ब को, विन वोन वोन, वर्ब वर्ब सॉरी वर्ब होती है, विन वोन वोन, ठीक है। आगे 67, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। पाकिस्तान के दूसरे चीफ जस्टिस हैं चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जब ये आए थे तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया था पहली दफ़ा। उसके बाद अनवर सदात इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, अनवर सदात इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके बाद द पाकिस्तान इनिशिएटिव्स फॉर मदर्स एंड न्यू बॉर्न वाज डिजाइन टू वर्क फॉर, इसको छोड़ें आप, आगे चलें। द लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोपोज्ड बाय माइकल फेराडे। ये कुछ केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय माइकल फेराडे। जो सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे आपको ये लाजमी आने चाहिए। 72, ग्लोबल पीपल इन डेवलपिंग कंट्री, इसको भी आप छोड़ दें। उसके बाद आगे चलते हैं। 74, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था, इंडिया का पहला वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जब 1857 की जंग आज़ादी खत्म हुई उसके बाद 1858 में ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल इंडिया में संभाल लिया था और अपना बंदा लगाया था वाइसरॉय के तौर पे लॉर्ड कैनिंग को। उसके बाद अगला सवाल है, अशगाबाद इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अशगाबाद, तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है अशगाबाद। अगला सवाल है, द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं इसको, तो डोमेन नेम यहाँ पे सिस्टम होगा। आगे देखते हैं। 18वीं तरमीम पास हुई थी पाकिस्तान के अंदर और ये कब पास हुई थी, ये 8 अप्रैल 2010 को ये तरमीम पास हुई थी, 8 अप्रैल 2010 को ये तरमीम पास हुई थी। उसके बाद हु अबोलिश्ड खिलाफत इन तुर्की, तुर्की में किसने खिलाफत को ख़त्म किया था, मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की की खिलाफत को ख़त्म करके ये तुर्की के पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद टर्म इस्लाम मीन्स, इस्लाम का मतलब होता है सबमिशन। अगला सवाल है, करेक्शन ऑफ एडवर्ब, लेट्स प्ले नाइस, लेट्स प्ले नाइसली होगा, लेट्स प्ले नाइसली, ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन चित्राल दीर एंड सवात, तो वो अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं। आगे है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये जो वेजीज है ना ये एक नाउन है और ये प्लूरल नाउन के तौर पे आपको काम करता नजर आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ हमेशा इज आएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। आगे है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन ने कब हमला किया अफगानिस्तान में, इसने हमला किया था 24 दिसंबर 1979 में, 24 दिसंबर 1979 में इसने अफगानिस्तान पे हमला किया था। अगला सवाल है, अभी हमने देखा है कि जो पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का वो हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं जीरो, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है, और जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर, और हाइड्रोजन जो है ये सन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे देखते हैं। विच प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अवेलेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स होता है, एम एस एक्सिस नहीं पाया जाता यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि एम एस एक्सिस तो एक अलहदा से एक सॉफ्टवेयर है ना। आइडेंटिफाई द लेटीट्यूड ऑफ पंजाब प्रोविंस, ठीक है, ये भी आपने देखना है यहाँ पे। उसके बाद द रनवे जंप, इसको छोड़ दें। आगे आगे उर्दू के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है कि फारसी और उर्दू, यहाँ पे पूरा सवाल पढ़ने से अच्छा सिर्फ एक सवाल निकालें यहाँ पे। बेरंग मन अस्त, किसने अपनी शायरी को बेरंग मन अस्त कहा है, तो वो मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी को बेरंग मन अस्त कहा है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी आएगा ना पेपर में कि बेरंग मन अस्त किसने कहा है अपनी शायरी को, तो वो मिर्ज़ा गालिब है। आगे है, हमद नात कसीदा के सबसे दिल आवेज शेर को क्या कहते हैं, शाह बैत। शाह बैत यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए।
अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं फारसी के? देखें, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन जो मजमून जिसके उस्ताद है ना वो फारसी है, यानी कि जिसमें महारत हासिल रखते थे। अगला सवाल है, दिन को भी यहाँ शब की स्याही का समा है, कहते हैं ये आराम का नूर जहाँ है। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, नूर जहाँ का मिज़ार, ये नज़म लिखी है तलूके चंद महरूम ने। तलूके चंद महरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आगे भी मिलेगा। अगला सवाल है, तकसीम हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है? आग का दरिया। तकसीम हिंद के मौजू पर कौन सा नावल है? आग का दरिया। अगला सवाल है, बलाए ताक रखना परवाह ना करना। बलाए ताक रखना का मतलब होता है परवाह ना करना। उसके बाद आगे है 97, असातीर कहेंगे। देखें, इस्तिलाह में दियो मलाई शायरी और मजहब के बाहिमी रिश्तों के मुतलिक ऐसा इल्म जिसने इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मुरतब किए हैं, इसको असातीर कहते हैं। आगे है कलमी नुस्खे दस्तावेज दस्तावीज या गैर मतबूआ किताब को मखतूता कहते हैं। कलमी नुस्खे जो कि हाथ से लिखे जाते हैं, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, या गैर मतबूआ जो कि छपी हुई किताबें नहीं होती, इनको क्या कहते हैं? मखतूता कहते हैं। अगला सवाल है, इलामा इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा की हीत क्या है? तो ये मुसद्दस में लिखी गई हैं। मुसद्दस यानी कि 6 मिसरों वाली जो लाइनें होती हैं उसको मुसद्दस कहते हैं। आखिरी सवाल है, बेड़ा उठाना का क्या मतलब होता है? बेड़ा उठाना का मतलब होता है किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने का जिम्मा लेना। किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने का जिम्मा लेना। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।